कहेंगे ना पुकारो में कहेंगे, इशारों में कहेंगे ना पुकारो में कहेंगे। हमने तुम्हें चाहा है गुरु, हजारों में कहेंगे। हमने तुम्हें चाहा है गुरु, हजारों में कहेंगे। तेरे दिल दे गल तू सुन गुरुवर, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। ओ मेरे दिल दे गल तू सुन गुरुवर, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहने, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान बेअसा लुटाई होई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहने, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान बेअसा लुटाई होई है। मेरे दिल दी गल तू सुन गुरुवर, असा प्रीत तेरे नाल लाई होई है। असी प्रेम दे पंख लगा गुरुवर, अंबरां विच उड़दे फिरदे हां। तेरे प्यार दे पंख लगा गुरुवर, असी अंबरां च उड़दे फिरदे हां। लख ताने देवे ए दुनिया, परवाह भी कुछ नहीं करदे हां। हो असां दुनिया कोलों की लैना, हो असां दुनिया कोलों की लैना। असां दुनिया दिलों भुलाई होई है। मेरे दिल दे गल तू सुन गुरुवर, असां प्रीत तेरे नाल लाई होई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहने, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान बेअसा लुटाई होई है। जब दिल दा सौदा कर ही लिया, फिर इधर उधर तकना की। जब दिल दा सौदा कर ही लिया, फिर इधर उधर तकना की। जद गुरु ने दिल च बसा ही लिया, फिर गुरु तो पर्दा करना की। जद गुरु नो दिल च बसा ही लिया, फिर गुरु तो पर्दा करना की। ए जान मेरी भी मंग ले तू, ए जान मेरी भी मंग ले तू। असा तेरे नाम लिखाई होई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहने, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान बेअसा लुटाई होई है। एह रूह नाल रूह दी यारी है, एह जन्म जन्म दा बंधन है। एह रूह नाल रूह दी यारी है, एह जन्म जन्म दा बंधन है। दुनिया दी राह ते की जाना, मेरा रब ही मेरा सतगुरु है। दुनिया दी राह ते की जाना, मेरा रब ही मेरा सतगुरु है। ओ मेरा यार राज मेरा रब राजी, ओ मेरा यार राज मेरा रब
रब राजे, मेरी तेरे नाल प्रेम सगाई होई है। ओ मेरा यार राज, मेरा रब राजे, मेरी तेरे नाल प्रेम सगाई होई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहणे, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान भी असा लुटाई हुई है। ओ मेरे दिल दे गल तू सुन गुरुवे, असा प्रीत तेरे नाल लाई हुई है। तेरे सोहणे ओ मन मोहणे, ओ तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो जिंद जान भी असा लुटाई हुई है। कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया उसी ने जीवन सारा, अंग अंग में है उसका साया। बनाया उसी ने जीवन सारा, अंग अंग में है उसका साया। साया ही नहीं काया भी मेरी, उपकार है इनका सांसों पे। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको है प्यार से सींचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। हम सबको है प्यार से सींचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। छाया है मिली महिमा है खिली, छाया है मिली महिमा है खिली। कर प्यार क्षमा संपरवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंग में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे। अंग में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। वो ही नर वो ही नारायण है, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ
ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरी दुनिया मेरा जीवन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सबको इस सभा में आने का अभिवादन करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा, कितना प्यारा दिन है। इस गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आप सबके लिए अपनी ओर से और आपकी सबकी ओर से गुरु पद को सादर नमन करती हूँ। गुरु कितना सुंदर शब्द है ये गुरु। गुरु कैसा होता है? गुरु का जीवन कैसा होता है? गुरु शब्द में ही वो औचित्यता भरी हुई है कि उसका कोई तोल ही नहीं। गुरु एक व्यक्ति को भव सागर से पार कर देता है। गुरु हमें जीने की राह बता देता है। गुरु तो वो होते हैं जो एक अनगढ़ पत्थर को भी गढ़ गढ़ कर उसमें से खोट निकाल कर पाषाण को मंदिर की प्रतिमा का आकार दे देता है। गुरु तो ऐसा शिल्पकार होता है। गुरु ऐसा कलाकार होता है जो कोरे कागज को, एक कोरा कागज जिसके अंदर अपने ज्ञान की इंद्रधनुष को रचकर सुंदर चित्र आकृतित कर देता है। ऐसा होता है गुरु। गुरु जो उस माझे के समान है जो रास्ता दिखा देता है, इधर से उधर पार करने का हम कैसे जाएं। जिसको राह नहीं मिल रही उसको रास्ता दिखा देता है। गुरु तो उस सरोवर की तरह है जिस तरह से चलते हुए पथिक को पानी की प्यास लगी तो उसके लिए ऐसे जल का संचय कर देता है। ऐसा होता है गुरु। गुरु उस सरोवर की तरह है जो अंदर भीतर शांति देता रहता है, शांति की छाया प्रदान कर देता है। गुरु उस मेघ सरोवर की तरह है जो प्राणी मात्र के लिए शीतलता का, शांति का प्रतीक है। शांति की तरह बरसता रहता है उसके जीवन में। ऐसा होता है गुरु। गुरु का कोई छोर नहीं है। इतना सुंदर जीवन गुरु का। गुरु कोई नाम नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु तो एक चेतना है, गुरु तो एक प्राण है, गुरु तो एक आत्मा है। ऐसी आत्मा जो
परमात्मा की ओर ले जाए, जो परमात्मा के दर्शन करा दे। ऐसी आत्मा हर प्राणी के अंदर है, वो आत्मा जो परमात्मा बन सकती है। ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे गुरु का सानिध्य। गुरु कोई स्वार्थी नहीं होता। गुरु और शिष्य, उनका मिलन, उनका संबंध ऐसा होता है, वो कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता। जिस तरह से प्रभु महावीर और गौतम स्वामी का संबंध गुरु और शिष्य, वो गुरु शिष्य नहीं थे, वो तो क्या थे? एक आत्मा परमात्मा से थोड़ी सी दूर थी, वो आत्मा परमात्मा बहुत जल्दी बन गई, क्योंकि भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को रास्ता बताया और उस रास्ते पर गौतम स्वामी चलते रहे, तो वो आत्मा भी परमात्मा बन गई, वो आत्मा भी महावीर बन गई। तो ऐसे होते हैं गुरु। गुरु तो वही होते हैं जो हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन कराते हैं। एक बार पौराणिक कथा है कि महर्षि नारद जी एक सभा में बैठे थे। उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भगवान से प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान, मैं आपसे अपनी एक जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी है। भगवान ने कहा, बताओ नारद, महर्षि, क्या है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा, क्या चाहते हो तुम? भगवान, मैं ये चाहता हूँ, मेरे अंदर की जिज्ञासा है कि जो गुरु होते हैं उसमें उनके दर्शन, उनके सत्संग, उनके सानिध्य से कौन सा पुण्य मिलता है, क्या लाभ होता है? भगवान ने सोचा कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर देना चाहिए। हाँ महर्षि नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ और दूंगा, लेकिन तुम एक बात सुनो मेरी। हाँ प्रभु, बताइए। तुम इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए नरक में जाओ। नरक में अभी अभी एक कीड़े का जन्म हुआ है, अमुक जगह बता दी, तुम वहां पर जाओ, वो वहां तुम्हें इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। चले गए नारद ऋषि, पहुंचे उस कीड़े के पास। कीड़े को देखा और पूछा कि है कीड़े, मेरी एक जिज्ञासा है कि गुरु का दर्शन, उनके सानिध्य और उनके सत्संग से क्या लाभ मिलता है? जैसे ही नारद जी ने कीड़े से अपना प्रश्न किया, वो कीड़े ने तो अपना दम तोड़ दिया। अब वो कीड़ा मर गया। नारद जी तो बड़े हैरान हुए, अरे मैंने तो इससे प्रश्न का उत्तर मांगा था और ये तो मर गया। वो ऐसे ही निराश हुए भगवान के पास वापस लौट आए और कहा कि प्रभु, आपने कहा था जिस कीड़े से प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, वो तो मर गया। अच्छा तो ठीक है। भगवान ने फिर कहा कि अमुक जगह पर, इस जगह जंगल में एक हिरनी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, उधर जाओ उस बच्चे के पास, वहां तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नारद जी आज्ञा शिरोधार्य करके चले गए। पहुंचे वहां पर, तो जैसे ही पहुंचे अपना प्रश्न रखा, अपना समाधान मांगा। जैसे ही प्रश्न किया कि गुरु के दर्शन, सत्संग, सानिध्य से क्या लाभ मिलता है, ये प्रश्न सुना और वो हिरनी का बच्चा भी मर गया। अब वो हिरनी का बच्चा मर गया तो बहुत परेशान हो गए नारद जी। वापस आए, पलटकर भगवान के पास विनती की, प्रभु वो हिरनी का बच्चा भी मर गया मुझे देखते सार ही। अच्छा चलो ठीक है। अब भगवान ने कहा अमुक जगह जाओ, वहां पर
दिया है वहां जाके अपने प्रश्न का उत्तर लो। नहीं प्रभु, मुझे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही मर जाता है। मुझे नहीं जाना। नहीं नहीं, जाओ, ठीक है, आपकी आज्ञा। जाते हैं, गए, उस बछड़े से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा तो वो बछड़ा भी प्रश्न का सुना और वहीं पे उसने प्राण त्याग दिए। अब नारद जी तो बहुत दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जिससे भी ये प्रश्न करता हूँ वो मर जाता है। मुझे तो जीव हत्या का पाप चढ़ता जा रहा है। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं जानना, परंतु सारे जीव हत्या का पाप मुझे लगता जा रहा है। नहीं, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर तो चाहिए ना। एक बार मेरे कहने से एक बार जाओ। नहीं प्रभु, रहने दीजिए, जाओ नारद जी। इस अमुक जगह पर एक राजकुमार के यहाँ, एक राजा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो जाओ उस बच्चे से अपने प्रश्न का उत्तर लो। एकदम नारद जी ने सुना, डर गए। अरे वो तो अमुक पशु थे, मर गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे राजा के यहाँ पर गया और वो बच्चे का भी यही हुआ, वो राजकुमार भी मर गया, तो सिपाही तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और मुझे मेरा बुरा हाल कर देंगे। प्रभु बचाइए। नहीं प्रभु जी, कैसा क्या लीला रच रहे हो आप, रहने दीजिए, मुझे माफ कीजिए। आप मेरी एक बात नहीं मानेंगे, आप इसे मेरी आस्था समझ के जाइए, विश्वास समझकर जाइए आप और इस प्रश्न का उत्तर लेकर आइए। अब नारद जी भगवान का कहना टाल नहीं सकते थे, गए, जाना पड़ा उनको। डर डर के जा रहे हैं, पहुंचे राजा के दरबार में पहुंच गए। अभिवादन किया राजा को और कहा कि अभी अभी आपके यहाँ जिस शिशु का जन्म हुआ है, मुझे आपके पुत्र से, राजकुमार से मिलना है। राजा भी मन में सोचने लगा, ये बच्चा तो बड़ा सौभाग्यशाली है, जिसके जन्म से महर्षि नारद जी अपने दर्शन देने आ गए, वो तो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। लेकिन नारद जी के मन में दुगदुगी लगी हुई थी, कहीं मैं बच्चे को देखूं और वो बच्चा भी मर ना जाए तो क्या होगा। अब राजा ने बच्चे को बुलवाया, राजकुमार को। राजकुमार को देखा नारद जी ने, देखते ही अपने प्रश्न उसके सामने रख दिया कि गुरु के दर्शन, सत्संग और सानिध्य से कौन सा पुण्य मिलता है, क्या लाभ होता है। वो नवजात शिशु, वो राजकुमार मुस्कुराया नारद जी को देखकर, मुस्कुराकर कहा, प्रभु अभी भी आप नहीं समझे कि गुरु के दर्शन से और उनके सानिध्य से, उनके सत्संग से क्या लाभ मिलता है, कौन सा पुण्य उदय होता है। आप मेरी तरफ देख लो, मुझे देख रहे हो ना आप, मैं वही जीव हूँ जो एक कीड़े के रूप में था, जहाँ आप उसे नरक में दर्शन देने गए थे। आपको देखते ही उसने प्राण त्याग दिए। फिर आप उस हिरनी के पास गए उस बच्चे को दर्शन देने। मैं वही आत्मा हूँ, उस हिरनी के बच्चे के रूप में जन्म लिया मैंने। आपके दर्शन हुए तो वो आत्मा वहां से छूटी और फिर एक गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया उस जीव ने। मैं वही आत्मा हूँ जो अब वहां से छूटकर एक राजा के घर में राजकुमार के रूप में जन्म लिया। तो देख रहे हो साक्षात ये गुरु का दर्शन। आप मुझे जहाँ जहाँ दर्शन देने आए, आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन बढ़ता चला गया। तो ऐसा होता है गुरु का सानिध्य, ऐसा होता है गुरु का
आशीर्वाद, जब इंसान गुरु का आशीर्वाद पाकर, गुरु का सानिध्य पाकर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ऊपर उठता ही चला जाता है, ऐसा होता है गुरु का सानिध्य। गुरु तो वो सूरज के समान है, ऐसी सूरज की किरण है जो आशा की किरण नजर आती है। गुरु वो चांद की ऐसी चांदनी है जिससे अंधकार धुलकर सुगंधित हो जाता है। गुरु ऐसा है गुरु, उसका सानिध्य पाकर, ऐसा रास्ता पाकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम उस निराकार, उस आनंद, उस तत्व से हम मिल जाएंगे। गुरु तो वो दीपक है जो अमावस की रात में भी रोशनी करते जीवन में अंधकार को दूर करके। तो ऐसे गुरु का सानिध्य जब जीवन में आ जाता है तो शिष्य का बेड़ा जरूर पार हो जाता है। शिष्य के साथ साथ और भी सब तर जाते हैं। तो ऐसी होती है गुरु की भक्ति, ऐसी होती है गुरु का आशीर्वाद, ऐसा होता है गुरु का सानिध्य, ऐसा दर्शन। तो ऐसे गुरु के दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को भी यही विराम दूंगी कि हम सबको ऐसे ही गुरु का सानिध्य मिलता रहे। इस आत्म दरबार में हमें गुरु आत्म का, उस भोले बाबा का सानिध्य मिल रहा है, ऐसा ही उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिलता रहे। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।